हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम अपनी डाइट और आपको इससे रिलेटेड सीख देने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हम 3 रोटी सुबह को हम अपना खाना खाते हैं, जिसमें 3 रोटी है और 1 रोटी में लगभग मुझे भी सही से नहीं पता, लेकिन 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता होगा। और जितना सब्जी खाते हैं उसमें 3 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता होगा। और जैसा कि और हम दाल में शायद से, मुझे भी सही से नहीं पता, लेकिन अराउंड लगभग इतना इसके आसपास होता होगा, 7 से 9 ग्राम प्रोटीन। और चावल में 3-4 ग्राम, 2-3-4 ग्राम मिलता होगा। ये सुबह को हम 8 बजे करते हैं। अब अगले डाइट पे आते हैं। देख सकते हैं हम 12 बजे, 12:30 के आसपास ये हम चना खाते हैं, जिसमें 7 से 9 ग्राम प्रोटीन लगभग मिल जाता होगा। मुझे भी सही से नहीं पता, लेकिन इसी के अराउंड मिलता होगा, क्योंकि लगभग इतना अराउंड में फिगर माइंड में चलता रहता है कितना मिलता होगा। और 2 बजे के आसपास लगभग हम एक खाते हैं टोटो, जिसमें 6-6 ग्राम यानी 12 ग्राम हम प्रोटीन मिलता होगा। और इसमें का बीच वाला बहुत से लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो भी खाए, क्योंकि प्रोटीन के साथ थोड़ा फैट मिलता है, लेकिन क्योंकि पैसा नहीं इसलिए प्रोटीन वो, क्योंकि दोनों लगभग ठीक ही रहता है जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो उसके लिए। और जैसा कि देख सकते हैं हम फिर 5-5 बजे लगभग प्री वर्कआउट में दलिया लेके जाते हैं, ताकि कार्बोहाइड्रेट लगभग मिले, ताकि जिससे कि एनर्जी मिल पाए एक्सरसाइज करते वक्त, मसल क्रैक कर पाने की एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और इसमें प्रोटीन मिलता है लगभग, वैसे इसमें लोग कहते हैं कि 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 7-8 ही मिलता होगा केवल। और प्री वर्कआउट में लेते हैं जैसा कि 1 गिलास लगभग दूध और उसके साथ मूंगफली लेते हैं। तो दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन उसके आसपास मिलता होगा, और मूंगफली में शायद 10-12 ओरा मिलता होगा। मुझे भी सही से नहीं पता, लेकिन इसके अराउंड लगभग मिलता होगा। और हम ये लेते हैं लगभग एक्सरसाइज के बाद, यानी कि 7:30 या 8 बजे लगभग, जैसा एक्सरसाइज जाए। और कभी भी मतलब दिन उन में जैसे कि अमरूद हो गया, तो कुछ भी ऐसा मतलब फल वल खा लेते हैं जिसमें प्रोटीन तो उतना नहीं मिलता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन के साथ, वो मिल जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल दिन में। और 8:30 बजे के पास हम फिर से अपना रात का खाना खाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सुबह वाला ही सब रिपीट होता है, रात को दाल चावल सब्जी रोटी। तो प्रोटीन वोटीन भी हमने उसी में बता ही दिया है ऑलरेडी। हाँ, तो अब आते हैं आपको सीख देने का कुछ डाइट में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एज ए बिगिनर, जो कि आपको आज तक पूरी यूट्यूब के हिस्ट्री में कोई नहीं बताया होगा। अब बिगिनर के लिए, खासकर जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनमें से भी स्टूडेंट्स के लिए खासकर, ये सीख को जो कि हमने 3-4 साल में सीखी हैं, वो आप अगले 10 मिनट में सीख जाने वाले हो। तो देखिए हाँ, तो देखिए, इस सारे में लगभग मेरे हिसाब से 70 से 80 ग्राम प्रोटीन मिल जाता होगा। ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट होता लगभग, लेकिन लगभग अराउंड इतना मिल जाता होगा। हाँ, तो एक और ट्रिक है, जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, अब शुरू से ही पूरा मेरा भी अभी भी 40-50 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट बचा होता है, नहीं पूरा होता है। लेकिन शुरू से ही अगर आप सोचेंगे कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होने लगेगा, तो वो नहीं हो सकता। शुरू में आपको जितना भी हो, कम ही प्रोटीन होगा। मेरे भी पास ही पहले केवल खाते केवल उसी से जितना प्रोटीन मिलता था, 40-50 ग्राम उतना ही मिलता था। स्टार्टिंग में आपको जितना खाने से और दूध जो पीते केवल जितना उससे प्रोटीन मिलता है, केवल उससे ही करना। पहले हम भी 2 साल केवल खाने और दूध से जितना प्रोटीन 40-40 ग्राम मिलता है, शुरू में 2 साल हमने भी इतना ही खाते हुए एक्सरसाइज किया। और जो है, और
10-15 ग्राम शुरू में जित कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही खाने वाला फूड सोर्स खाओ ताकि प्रोटीन और मिल सके। हालांकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, प्रोटीन भी तो मिलेगा। जैसे रोटी और खूब ढेर सारा खाओ, इस तरह से जो भी हो कार्बोहाइड्रेट के साथ ज़्यादा रहेगा हालांकि उसका रेशियो, लेकिन मिल जाएगा। और प्रोटीन भी कुछ और इस तरीके से भी कर सकते हो। और फिर मेन यही है कि पहले जितना भी है बेस्ड अपॉन योर करेंट रिसोर्सेस, उससे जो है अगर किसी के पास हो सकता हो 40-50 ग्राम इतना हो, यानी नॉर्मल फूड किसी के पास 70-80 हो, मेरे जैसा किसी के पास 150 पूरा हो, तो जितना भी हो, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर 40-50 भी है उससे वो खाओ। और जो है और फिर धीरे धीरे इसमें भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड का फंडा लगाओ। पहले 40-50 ग्राम से सीधा आप 150 ग्राम इतना जंप नहीं करोगे। 100 ग्राम प्रोटीन 5,000 मंथली लग जाएगा, नहीं, इस तरीके से नहीं करते। आपको धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाना है, 40-50 से 60 या तो 55-60-70 ऐसे कैसे करना है, इस तरीके से। जैसे पहले आप केवल खाना खाओ, फिर उसके साथ दलिया भी ऐड कर सकते हो, ये बहुत सस्ता होता है 30 रुपए का। इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रोटीन बढ़ाओ। और जिसके पास पैसा है उसकी बात तो नहीं करते हैं, जिनकी इनकम कम होने, जो बच्चे हैं अभी जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है उनकी, लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाओ। और जैसे जैसे ग्राफ ऊपर चलता जाएगा वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जो आप पहले प्रोटीन रिक्वायरमेंट करने के ज़्यादा रेशो वाले खाते थे उसका धीरे धीरे कम करते जाओ। मुझे जो है 4 साल लगे हैं, 40-50 से धीरे धीरे पहले मैं 55, फिर 60, 65, 70 ऐसे ऐसे करते करते 4 साल मुझे लग गए केवल इतना ही बनाने में। इसी तरीके से जो भी आज है उससे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके जो है ये बनाओ। और शुरू में जो है कार्बोहाइड्रेट वाले से रिसोर्सेज ज़्यादा पूरा कर सकती हो ताकि प्रोटीन भी मिले। और फिर बाद में आप फैट डिपॉजिट होगा लेकिन बाद में आप उससे कट कर सकते हो, हालांकि वो चीज़ उतना सही नहीं रहेगा। बस कहने का मतलब यही है कि जो है जितना भी आज रिसोर्सेस हैं उसी से खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, उससे ही इनफैक्ट 40-50 प्रोटीन ग्राम से भी मेरी काफ़ी अच्छी बॉडी बन गई थी। जितना हम देखते हैं उसका लगभग 60% उतना भी लगभग बन जाता है। इसलिए उसी से कीजिए जितना अच्छा है। और फिर धीरे धीरे 5 ग्राम 6-7 ग्राम, और वो भी चीप प्रोटीन स्टार्टिंग में। जितना चीप होगा उतना प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कीजिए और धीरे धीरे चीप से एक्सपेंसिव की तरफ बढ़िए। सीधा एक्सपेंसिव नहीं, जैसे पीनट बटर और ये सब प्रोटीन वोटीन नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि चीप में आप ज़्यादा प्रोटीन ले लोगे लेकिन वहीं पे अगर एक्सपेंसिव ले लोगे तो कम प्रोटीन लोगे। इसलिए जैसे 40-50 से चीप का सीढ़ी चढ़ते हुए चलेंगे तो आप ज़्यादा ले पाएंगे। जैसे सबसे पहले दलिया हो गया, फिर चना हो गया, बजाय की। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला पॉइंट हुआ और दूसरा पॉइंट जो है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अगर प्रोटीन अगर आज ऐड करो अपने डाइट में जो भी सोर्स से, तो जैसा कि बोलना है कि चीप के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए चलो। सबसे पहले कम चीप में जो जितना ज़्यादा प्रोटीन, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, क्योंकि ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। यानी कि जो आराम से प्रोटीन मिलेगा, जैसे वे प्रोटीन वो महंगा हो गया लेकिन टाइम के साथ आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कम में महंगा वाला प्रोटीन जो है ऐसा, क्योंकि 150 ग्राम आप फूड से हिट नहीं कर सकते, उससे डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। इसलिए स्टार्टिंग में तो ऐसे आप लाइफ लॉन्ग नहीं सस्टेन, इसलिए ऊपर तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ये सब जैसे फूड रिसोर्सेस इससे आप लाइफ लॉन्ग नहीं सस्टेन कर सकते,
क्योंकि इससे इस तरह से अगर 150 ग्राम प्रोटीन पूरा करोगे तो बहुत ज़्यादा गट्स रिलेटेड इशू हो जाएंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होंगी, इसलिए उस तरह के वे प्रोटीन वहाँ पे चढ़ जाना पड़ता है ताकि आसानी से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए कम डाइजेस्टिव सिस्टम पे रोड मटेरियल। लेकिन उसका एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है। पहला तो वही कि आप लो से जिसमें ज़्यादा प्रोटीन मिले उससे चढ़ते हुए जाओ। उसके सबसे पहले शुरुआत रोटी और खाने से होती है जो हमें मिलता है, फिर उसके बाद जैसे हमने आपको दलिया उलिया दिखाया इस सब तरह चीज़ से, और फिर धीरे धीरे मूंगफली चना इस तरीके से बढ़ता जाता है और वे प्रोटीन का बढ़ता जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट सस्टेनेबिलिटी, कि वो अगर आप आज कोई नया प्रोटीन सोर्स ऐड कर रहे हो तो वो ही ऐड करना जो सबसे पहले आप खुद से सवाल करो कि क्या ये प्रोटीन मैं अपने लाइफ लॉन्ग खरीदूंगा, लाइफ लॉन्ग सस्टेन करूंगा। क्योंकि अगर लाइफ लॉन्ग नहीं सस्टेन कर सकते क्योंकि आप जो भी ऐड करोगे आपको उससे लाइफ लॉन्ग करना होगा। इसलिए और आप ये नहीं कह सकते कि हमें वेट गेन करना है इसलिए हम जो है ज़्यादा प्रोटीन आज लेंगे, लेकिन जब वेट गेन हो जाएगा तो फिर कम कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको आज जो ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो कल भी जब गेन भी हो जाएगा तो उतना ही लेना होगा, क्योंकि आपका करेंट बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए तब उतना ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा। आज जितना है आज उतना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, और तब जितना है रहेगा बॉडी वेट ज़्यादा उतना रहेगा। इसलिए जो है अगर आपने वेट गेन करके प्रोटीन कम कर दिया तो आपका फिर से मसल लॉस हो जाएगा। हालांकि मसल मेमोरी बचेगा लेकिन मसल लॉस हो जाएगा, क्योंकि उतना मसल को मेंटेन करने के लिए उतना डेली प्रोटीन चाहिए होगा। लेकिन ये तो दूसरी चीज़ होगा। ये कहने का मतलब यही है कि सस्टेनेबिलिटी वो ही प्रोटीन सोर्स धीरे धीरे सीढ़ी पे ऐड करते जाओ जो आप लाइफ लॉन्ग खरीद सको, लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सको। समझे, ये है। क्योंकि प्रोटीन इज डैम एक्सपेंसिव, इट्स डैम एक्सपेंसिव। हालांकि कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड कर देते हैं, लाखों पे पहुंच जाते हैं, लाखों नहीं हज़ारों में ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत एक्सपेंसिव। आप सोचिए 3-4 आपको हर महीने ज़िंदगी भर देना पड़ता है, और ये तो एकदम कम वाला हुआ। 7-8 हज़ार अगर आप एक अच्छा अमाउंट में करना चाहते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है। अब ये हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, हालांकि रिच लोगों के लिए नहीं, लेकिन छोड़िए। और आप 80 से 90 ग्राम प्रोटीन जिस तरीके से हमने बताई है उस तरीके से अगर आप मंथली 1000 ही देते हो तो 80 से 90 ग्राम प्रोटीन एक महीने का 1000 में ले सकते हो। और इतना सस्ता प्रोटीन आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, लोग आपको बहुत बुरा ठगते हैं। वो थंबनेल पे लिखते हैं, वीडियो में बताते हैं कि 200 का प्रोटीन, लेकिन वो ये नहीं दिखाते हैं कि वो 200 का प्रोटीन एक दिन का बता रहे हैं और हम आपको 1000 का एक महीने का बता रहे हैं, और वो 200 का एक दिन का बता रहे हैं। या 200 इंटू 20 कीजिए, यानी कि 6,000 रुपए का प्रोटीन वो आपको बताते हैं। और 6000 में तो अच्छा खासा प्रोटीन आ ही जाता है, तो वो बताते ही क्या हैं, वो आपको ठगते हैं और आप ठगा जाते हैं थंबनेल देख के। हालांकि 1000 से 80 से 90 ग्राम प्रोटीन ये भी बुरा नहीं है, और 1000 सीधा नहीं जंप करना है जैसे हमने आपको बताया। पहले आप 10 रुपये से शुरुआत करोगे, फिर 50, फिर 100, फिर 200, फिर 300-400 ऐसे करते हुए होता है। लेकिन 1000 में लगभग 80 से 90 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा इस तरीके से जिस तरीके से हमने बताया है। लेकिन फिर भी ये तो एकदम हम आपको सस्ता वाला बताए हैं, लेकिन अब सोचिए 1000 हर महीने देना होगा, ये भी कितना महंगा है। इनफैक्ट जबकि मैंने आपको सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स बताया है, उससे सस्ता हो ही नहीं सकता, तब ही इतना एक्सपेंसिव है। तो सोचिए असल में कितना होगा। और इनफैक्ट अभी भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे इतने से हिट नहीं होगी। अभी कम से कम अराउंड 2-3 हज़ार नहीं 3-4 हज़ार तो आपको आराम से लग जाएगा अगर आप
कंप्लीट करना चाहो और एकदम मतलब कि ठीक ठाक अमाउंट में, उससे भी ऊपर थोड़ा ठीक ठाक में जहाँ प्रॉपर मिले सब मिले, उसके लिए आपको 8-1000 देना पड़ेगा। ये हम आपको रफ आइडिया दिए हैं, लेकिन ये तो बात की बात हुई, इसे भूल जाइए बस। वो 2 पॉइंट्स याद रखे रहिएगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और पहला तो ये, और दूसरा जो है चीप प्रोटीन सोर्स की सीढ़ी चढ़िएगा। ये दूसरा पॉइंट इसे ऐड करना भूल गए थे, लेकिन आप कर देते हैं। तीसरा जो है सस्टेनेबिलिटी, क्या आप वो फूड लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर पाओगे? दिस